क्या कभी सोचा है कि जो माइंड आपको लाइफ में, कॉलेज में, जॉब में सक्सेस दिलाता है, मतलब हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, जिद, प्रॉब्लम्स को फोर्स करके सॉल्व करना, वही माइंड ट्रेडिंग में आकर फेल क्यों हो जाता है? ये सारे गुण जो हमें सक्सेस के लिए सिखाए जाते हैं, मार्केट में अक्सर हमारा सबसे बड़ा नुकसान करा देते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। और हमारे पास ज़ीरोधा वॉसिटी के एक्सपर्ट नोट्स हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कुछ डीप रिसर्च आर्टिकल्स हैं और रेडिट जैसे फोरम से रियल ट्रेडर्स के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी हैं, जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलतियों और जीत के बारे में खुलकर बताया है। आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए एक कंप्लीटली नया मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाना पड़ता है। वो माइंड जो प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। हम जानेंगे कि डर और लालच जैसे इमोशंस को मास्टर नहीं बल्कि मैनेज कैसे किया जाता है। एक रेडिट यूजर की कहानी से शुरू करते हैं, जिसने कहा कि उसने 2 महीने का प्रॉफिट सिर्फ 1 दिन के ट्रेडिंग सेशन में गंवा दिया। आज हम ये समझेंगे कि उसके दिमाग के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ था। बिल्कुल, उस एक कहानी में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पूरी दुनिया छुपी है। तो चलिए दिमाग के इस ब्लैक बॉक्स को खोलते हैं। सबसे पहला और फंडामेंटल सवाल, ट्रेडिंग लाइफ के दूसरे कामों से इतनी अलग क्यों है? एक सोर्स में एक पावरफुल लाइन है, द माइंडसेट दैट क्रिएट्स सक्सेस इन नॉर्मल लाइफ फेल्स इन ट्रेडिंग। ऐसा क्यों? दिमाग तो वही है। दिमाग वही है, लेकिन प्लेग्राउंड बिल्कुल अलग है। इसकी जड़ मतलब हमारे ब्रेन के इवोल्यूशन में है। लाखों सालों में हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन के तौर पे इवॉल्व हुआ है। इसका प्राइमरी जॉब खतरों को पहचानना और सर्टेनिटी यानी निश्चितता खोजना है। जब जंगल में कोई आवाज आती थी तो हमारा दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता था, शेर हो सकता है, भागो। ये दिमाग पैटर्न्स खोजता है और क्विक डिसीजंस लेता है। राइट, सेफ्टी फर्स्ट, ये तो सेंस बनाता है। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड मतलब संभावनाओं का खेल है। यहां कुछ भी सर्टेन नहीं है। हर ट्रेड का आउटकम अनिश्चित है। जब मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ अनएक्सपेक्टेड मूव करता है तो हमारा वो लाखों साल पुराना सर्वाइवल ब्रेन इसे एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है। उसके लिए रेड नंबर्स ऑन द स्क्रीन और जंगल में एक भालू का सामना सिग्नल वाइज एक ही बात है। ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। क्या सच में स्क्रीन पे रेड नंबर्स देखना जंगल में भालू देखने जैसा हो सकता है? मतलब ज्यादातर ट्रेडर्स तो कॉन्शियसली जानते हैं कि उनकी जान खतरे में नहीं है, सिर्फ कैपिटल एट रिस्क है। कॉन्शियसली जानते हैं बिल्कुल, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ब्रेन का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही वो खतरा सेंस करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। ब्रेन में एक SOS सिग्नल जाता है और हमारे लॉजिक वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो प्रैक्टिकली शट डाउन हो जाता है। ये ब्रेन का CEO है जो प्लानिंग, रीजनिंग, सेल्फ कंट्रोल करता है। और जब CEO ऑफिस छोड़ दे तो सारे डिसीजंस इमोशनल ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम लेने लगता है। वाओ, तो मतलब ट्रेडिंग के दौरान जब हमें अपने लॉजिक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमारा ब्रेन उसे ही स्विच ऑफ कर देता है। प्रिसाइसली। और फिर क्या होता है? मसल्स टेंस हो जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, विजन नैरो होकर सिर्फ PNL पर फोकस हो जाता है। इस स्टेट में लिए गए डिसीजंस लॉजिकल नहीं, प्योरली इमोशनल होते हैं। यही वजह है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, या डर के मारे प्रॉफिट जल्दी काट लेते हैं, या अच्छे ट्रेड लेने से ही कतराते हैं। ये आप नहीं, आपका सर्वाइवल ब्रेन ट्रेड कर रहा होता है। तो जब वो लॉजिक सेंटर, वो CEO शट डाउन हो जाता है, तब तो ट्रेडिंग फ्लोर पर क्लासिक विलन्स की एंट्री होती होगी, डर और लालच। एक सोर्स में इन्हें भय और लालसा भी कहा गया है। पहले डर की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है? डर या भय अक्सर एक बड़े लॉस या लगातार कुछ खराब ट्रेड्स के बाद आता है। हमारा ब्रेन उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को बहुत मजबूती से याद रखता है ताकि भविष्य में वैसा दर्द दोबारा ना हो। इसका असर कई तरह से दिखता है। पहला है हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट। आपकी स्ट्रैटेजी एक परफेक्ट एंट्री सिग्नल दे रही है, सब कुछ सही है, पर आप ट्रिगर पुल करने से डरते हैं क्योंकि पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था और लॉस हो गया था और मौका हाथ से निकल जाता है। दूसरा असर है प्रॉफिट जल्दी काट लेना। ट्रेड आपके पक्ष में जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और डर लगने लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट भी लॉस में ना बदल जाए, और आप एक बड़े पोटेंशियल मूव को छोड़कर छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे कॉमन है
वो है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो मतलब ये भी एक तरह का डर ही है, डर कि हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो तो दिमाग में आवाज आती है सब पैसा बना रहे हैं, मैं ही रह गया। और इस डर के कारण बिना एनालिसिस के, बिना प्लान के ट्रेडर चलती ट्रेन में कूद जाता है, अक्सर टॉप पर। ये सब डर के अलग अलग रूप हैं। ओके, अब दूसरे विलन की बात करते हैं, लालच या ग्रीड। मुझे लगता है ये डर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये डिस्गाइज में आता है, कॉन्फिडेंस बनकर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लालच या लालसा तब आता है जब कुछ ट्रेड्स लगातार सही चले जाएं। ट्रेडर को लगने लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकता। हर विन के साथ ब्रेन में डोपामिन हिट मिलता है, एक हाई की फीलिंग आती है और दिमाग उस फीलिंग को और चाहता है। लेकिन क्या थोड़ा सा लालच जरूरी नहीं है? आफ्टर ऑल प्रॉफिट कमाने की एम्बिशन ही तो लोगों को मार्केट में लाती है। ग्रीड और हेल्दी एम्बिशन के बीच की लाइन कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। हेल्दी एम्बिशन प्लान ड्रिवन होती है। आप कहते हैं मेरा टारगेट 10% रिटर्न कमाना है, जिसके लिए मैं ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। ग्रीड इमोशन ड्रिवन होता है। वो कहता है मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे और चाहिए, रूल्स गए भाड़ में। ये ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। ट्रेडर बड़ी रिस्क लेता है, पोजीशन साइजिंग के रूल्स तोड़ता है, ओवर ट्रेडिंग करता है और सोचता है कि प्रॉफिट की कोई भी अमाउंट काफी नहीं है। अब उस रेडिट यूजर की कहानी याद कीजिए जिसने 2 महीने का प्रॉफिट एक सेशन में गंवा दिया। ये क्लासिक ग्रीड ड्रिवन ट्रेडिंग का नतीजा है। उसकी विनिंग स्ट्रीक ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो इनविंसिबल है। तो मतलब डर हमें एक्शन लेने से रोकता है और लालच हमें रेकलेस एक्शन लेने पर मजबूर करता है। दोनों ही प्लान को डिरेल कर देते हैं। लेकिन ये तो बड़े ऑब्वियस इमोशंस हो गए। क्या कुछ और छुपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रैप्स भी हैं जिनके बारे में ट्रेडर्स को पता नहीं होता? हाँ, और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये साइलेंट किलर्स की तरह हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसीजन फटीग का। हमारा सेल्फ कंट्रोल या विल पावर एक बैटरी की तरह है। हर डिसीजन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उस बैटरी की थोड़ी सी एनर्जी यूज करता है। अब सोचिए, एक एक्टिव ट्रेडर दिन भर में कितने डिसीजंस लेता है। कब एंटर करें, कब एग्जिट करें, स्टॉप लॉस कहां लगाएं, पोजीशन साइज क्या हो। सैकड़ों डिसीजंस फॉर श्योर। एग्जैक्टली। ज़ीरोधा वर्सिटी का एक सोर्स बताता है कि जब घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड आफ्टर ट्रेड किया जाता है तो वो साइकोलॉजिकल एनर्जी की बैटरी डिप्लीट हो जाती है, और जब बैटरी लो होती है तो डिसिप्लिन रखना नामुमकिन सा हो जाता है। आप इंपल्सिव ट्रेड्स लेने लगते हैं, रूल्स तोड़ने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है। वेट, इसमें एक और फैसिनेटिंग डिटेल थी। सोर्स में लिखा था कि थका हुआ दिमाग पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को भी अंडर वैल्यू करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप थके होते हैं तो डिसिप्लिन रहने से जो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, आपका दिमाग उसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। वो शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहता है, बस ये ट्रेड खत्म करो, जो भी मिल रहा है लेकर निकलो। इससे डिसिप्लिन बनाए रखने का मोटिवेशन और कम हो जाता है। विल पावर से ज्यादा ये एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। ये तो एक विशिष्ट साइकिल जैसा लगता है। आप थकते हैं, डिसिप्लिन छोड़ते हैं, लॉस होता है, डर बढ़ता है और अगले ट्रेड में दिमाग पर और भी ज्यादा लोड पड़ता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि इसी फटीग से ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बायस भी जन्म लेते होंगे। बिल्कुल। अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस बायस अक्सर एक विनिंग स्ट्रीक के बाद आता है, जब ट्रेडर थका भी होता है और डोपामिन हाई पर भी होता है। उसे लगता है कि उसे मार्केट का फॉर्मूला मिल गया है। बिहेवियरल फाइनेंस पर एक रिसर्च पेपर बताता है कि इन्वेस्टर अपने पुराने सफल निर्णयों को देखकर अति आत्मविश्वास में आ जाता है और बिना करंट मार्केट ट्रेंड को समझे गलत ट्रेड ले लेता है। वो अपनी केयरफुली बनाई हुई स्ट्रेटेजी छोड़कर इम्पल्स या गट फीलिंग पर ट्रेड करने लगता है। ये एक विनिंग स्ट्रीक को ब्लोइंग अप एन अकाउंट में बदलने का सबसे तेज तरीका है। वाओ, तो हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है, सर्टेनिटी ढूंढ रहा है, डर और लालच से हाईजैक हो रहा है और फिर डिसीजंस ले लेकर थक भी रहा है। ये तो काफी डॉन्टिंग लगता है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल हल है? रियल ट्रेडर्स इन ट्रैप से बचने के लिए क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते हैं? डेफिनेटली। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सॉल्यूशंस सरप्राइजिंगली सिंपल और प्रैक्टिकल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जिस पर हर एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस ट्रेडर जोर देता है, वो है एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाना। ये आपकी रूल बुक है, आपका स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्टेड ट्रेडिंग, आई लाइक दैट फ्रेज। मतलब इमोशंस के लिए कोई स्कोप ही नहीं छोड़ना। एग्जैक्टली। आपके एंट्री एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट,
जैसे हर ट्रेड पर कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, पोजीशन साइजिंग, सब कुछ मार्केट खुलने से पहले पत्थर की लकीर की तरह तय होना चाहिए। एक रेडिट यूजर ने बहुत अच्छी बात कही, योर ट्रेडिंग शुड बी ऑलमोस्ट बोरिंगली मैकेनिकल। इफ यू फील एक्साइटमेंट और फियर, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब आपके पास स्क्रिप्ट होता है तो आप इमोशंस के आधार पर इम्प्रोवाइज नहीं करते, आप बस स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। ओके, अ प्लान इज द फाउंडेशन, लेकिन प्लान को फॉलो करने के लिए भी तो डिसिप्लिन चाहिए। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो प्लान को खिड़की से बाहर फेंकना बहुत आसान होता है। तो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं? इसके लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स सेट करने पड़ते हैं। पहला, सेट डेली लिमिट्स। ये बहुत जरूरी है। दिन में कितने ट्रेड लेने, जैसे मैक्स 3 ट्रेड्स, या मैक्सिमम कितना लॉस सहना है, जैसे अकाउंट का 2%। इसकी एक हार्ड लिमिट तय करें। जैसे ही वो लिमिट हिट हो, स्क्रीन बंद कर दें, टर्मिनल शटडाउन कर दें, नो मैटर व्हाट। इससे ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, जो डिसीजन फटीग और इमोशनल हाईजैकिंग का नतीजा है, जड़ से खत्म हो जाते हैं। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा, यूज अ ट्रेडिंग जर्नल। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। सिर्फ एंट्री, एग्जिट प्राइस और प्रॉफिट लॉस नहीं, बल्कि ये भी लिखें कि ट्रेड क्यों लिया, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी और ट्रेड के दौरान आप फील कैसा कर रहे थे, कॉन्फिडेंट, स्केर्ड, ग्रीडी। ये जर्नल सेल्फ एनालिसिस के लिए एक मिरर की तरह काम करता है। महीने के अंत में जब आप इसे रिव्यू करते हैं तो आपको आपके इमोशनल पैटर्न्स साफ साफ दिखते हैं। जैसे, मैं लंच के बाद हमेशा इंपल्सिव ट्रेड्स लेता हूं, या जब भी मैं लॉस में होता हूं मैं अपना स्टॉप लॉस हटा देता हूं। ये तो खुद का साइकोलॉजिकल ऑडिट करने जैसा है। ब्रिलियंट। और तीसरा? ये तो हुए प्रैक्टिकल स्टेप्स, हैबिट्स बनाने की बात। लेकिन इन द मोमेंट क्या करें? जब ट्रेड ओपन है, मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है, उस इमोशनल स्टॉर्म को कैसे हैंडल करें? क्योंकि इमोशंस तो आएंगे ही। Here's where gets really interesting. यहाँ साइकोलॉजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है। ज्यादातर लोग इमोशंस को खत्म करने की, सप्रेस करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो इम्पॉसिबल है और उल्टा एनर्जी वेस्ट करता है। द की इज नॉट मास्टरी बट एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट। एक्सेप्टेंस मतलब डर को एक्सेप्ट करें, लालच को एक्सेप्ट करें। यस, एक ट्रेडर ने रेडिट पर एक फैंटास्टिक एनालॉजी दी। आई ट्रेड अलोंगसाइड माय इमोशंस बट दे सिट इन द पैसेंजर सीट। आई एम द वन ड्राइविंग। इसका मतलब है, आप उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, उनकी सुनते हैं, पर ड्राइविंग सीट पर, स्टीयरिंग व्हील पर आपका प्लान और डिसिप्लिन ही रहेगा। आप कहते हैं, ओके फियर, आई सी यू देयर, आई हियर यू टेलिंग मी टू सेल, थैंक्स फॉर द इनपुट, बट आई एम गोना फॉलो माई प्लान which says I should hold until my stop loss is hit. मतलब you are not your thoughts. Thoughts are just happening to you वाला mindset. Fear is just a signal. Greed is just a signal. You don't have to act on it. Exactly. आपको अपने इमोशनल प्रोग्राम्स का एक ऑब्जर्वर बनना होगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप ट्रेड में हैं और दिल तेजी से धड़क रहा है तो उस सेंसेशन को ऑब्जर्व करें, बिना जज किए। उसे लेबल करें। Okay, this is my brain's fight or flight response kicking in. It's just a chemical reaction. It's just a signal. जब आप उसे एक सिग्नल की तरह देखते हैं तो आप उसे फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं होते। आप उसे ऑब्जर्व करके एक गहरी सांस लेकर अपने प्री डिफाइंड प्लान पर स्टिक कर सकते हैं। यही माइंडफुलनेस है, अपने इंटरनल स्टेट को बिना जज किए देखना और फिर कॉन्शियसली चूज करना कि क्या एक्शन लेना है, बजाय ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के। तो आज हमने देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि एक इंटेंस मेंटल गेम है। हमने उस रेडिट यूजर की कहानी से शुरू किया था और अब हम समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। एक विनिंग स्ट्रीक ने ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड को जन्म दिया, जिससे उसने अपना प्लान छोड़ दिया। उसका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो गया और इमोशनल ब्रेन ने चार्ज ले लिया, और नतीजा अकाउंट ब्लो अप। सक्सेस के लिए हमें अपने दिमाग को रीट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और फटीग जैसे मेंटल ट्रैप्स को पहचानना और एक डिसिप्लिन्ड, स्क्रिप्टेड प्लान फॉलो करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलने जैसा है। ये एक बेहतरीन समरी है। जाते जाते क्या कोई एक फाइनल थॉट है जो हमारे लिसनर को सोचने पे मजबूर करे? एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट। कई सोर्सेज और हमने भी डिसिप्लिन और रूल्स पर बहुत जोर दिया है, और वो बिल्कुल सही हैं, स्पेशली फॉर न्यू ट्रेडर्स।
पर रेडिट पर एक बहुत अनुभवी ट्रेडर ने यह भी कहा कि कभी-कभी उसकी गट फीलिंग या इंट्यूशन ने उसे एक बुरे ट्रेड से बचाया है, भले ही पेपर पर प्लान के हिसाब से सब सही लग रहा हो। तो असली चैलेंज शायद इमोशंस को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्टिव इमोशनल इंपल्सेस जैसे फोमो या रिवेंज और सालों के एक्सपीरियंस से बनी मैच्योर इंट्यूशन के बीच फर्क करना सीखना है। एक इंपल्सिव मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा और एक डीप पैटर्न बेस्ड इंट्यूशन यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं क्या फर्क है? ये डिसिप्लिन और इंट्यूशन का बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये सवाल हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ते हैं।